टोहाना विधानसभा में हम मौजूद हैं। इस वक्त हम मिलन चौक के पास हैं। ये मार्केट है छोटी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट है जो यहाँ पर मौजूद है, और कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ यहाँ के निवासी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? जोगाराम जी, आप यहीं रहते हैं टोहाना में? यहीं टोहाना ही रहते हैं। यहीं के निवासी हैं? यहीं की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और हम लगातार अलग अलग हलके में जाके ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में इस हलके की अगर हम बात करें, कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना अभी बाकी है? यहाँ अभी जो बीते 5 साल हैं उनमें विकास ये मान के चलो कि पिछले जो 10 साल में नहीं हुआ, उसमें एक देवेंद्र बबली जी जो मिनिस्टर बने थे, पंचायत मंत्री, उन्होंने 2 साल में कराने की मोटे रोडे थे। यदि वो रोडे ना अटकते शायद ये 2 साल में 5 साल का काम कर देते। क्या काम सबसे मुख्य तौर पर यहाँ पर हुआ है? मुख्य तौर पर सड़कें, नालियाँ, गली और कम्युनिटी सेंटर गांव में, मतलब जो लोग भारी भरकम पैसा खर्च करके शहरों में आते थे शादियां करने, अब उनको गांव में मिलेंगी। लाइब्रेरी, पौधारोपन। लेकिन जल भराव की समस्या तो जैसे हमने बात करी है लोगों से, वो कह रहे हैं जल भराव की समस्या अब भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल जो टोहाना का ऊपरी हिस्सा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है सराउंडिंग चारों ओर, उसमें अभी भी दिक्कत है। इसमें काफी कुछ काम होना अभी बाकी है। किसी कारण से इनका आपस में गठबंधन टूट गया पार्टी का। यदि अब तक चलते शायद उस समस्या पे कभी काफी कुछ काम हो जाना था। तो देखो आगे क्या रहता है। अभी फिलहाल पहले की बात करें तो उसके मुकाबले में आप ये मानते हैं कि अभी ज्यादा विधानसभा में आपके हलके में काम हुआ है? क्या शहर में भी या गांव में भी हुआ है? सभी जगह, गांव शहर सभी में ठीक काम हुआ। बढ़िया। आप देवेंद्र बबली के फॉलोअर तो नहीं, उनके कार्यकर्ता नहीं हूँ किसी का। मैं पार्टी लिहाज से देखो तो मैं किसी और पार्टी का फॉलोअर हूँ। काम को हमेशा पार्टी से दूर हट के देखना चाहिए। जो एक्चुअल में काम हुआ है उसको बताओ, उसमें पार्टी या कोई अपना या पराया मत देखो। एक्चुअल स्थिति का जब तक ऊपर तक बात नहीं जाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक, हम इस मतलब देवेंद्र बबली के फॉलोवर नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन काम जो हुए काफी अच्छे किए हैं। नंबर क्या देंगे उन्हें? अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में से नंबर देंगे तो अभी काम पेंडिंग 8 तो देंगे। 8 तो देंगे। चलिए, मतलब आप अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं उन्हें। काम पेंडिंग है इस करके नहीं 10 भी मिल जाते। 8 नंबर का तो है उनका। हाँ जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीवन है भैया। जीवन क्या काम करते हो आप? मैं दिल्ली रोड पर लगा हुआ हूँ भैया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ कि आप यहीं रहते हो? हाँ जी, टोहाना के हूँ। टोहाना में क्या समस्या क्या है, पहले ये बताओ। समस्या सबसे ज़्यादा पानी की समस्या ज़्यादा थी टोहाना में। पीने के पानी की या जल भराव? जल भराव की सबसे गंदी समस्या थी। अभी कुछ 2 सालों से बहुत बढ़िया काम हो चुका है। जो पहले 2-2 घंटे पानी नहीं निकलता था, अब 1 घंटे में पानी निकल जाता है। पानी भरता है अभी भी, ऐसा नहीं कि भरता नहीं है, लेकिन पानी अब की निकासी जल्दी हो जाती है पहले के मुकाबले। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बन चुकी है। अब की बार ये भी बबली की तरफ से ही हुआ। अच्छा। सड़कें बन चुकी है, यहाँ पे पहले सड़कें नहीं थी, पक्की हो गई है, सारी सड़कें पक्की हो चुकी है। बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है बबली जी ने हमारे प्रति। हाँ जी, मार्केट में। ये बताओ यहाँ पर क्या, मैं दोनों चीज़ें जानना चाहता हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या काम हुआ है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या काम नहीं हुआ, वहाँ काम होना चाहिए था। तो क्या नहीं हुआ पहले वो बता दो, फिर क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। मैं तो मेरे हिसाब से जो अभी तक सब कुछ हो चुका है और हो चुका है और होना बाकी है, वो उनको बड़े लोगों को सबको पता है। हम उम्र के हिसाब से जो देखा जाए, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, हमारे स्पोर्ट्स में सब कुछ हमें मिलता है। और जैसे कि और क्या कहते हैं, हम कोई प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते हैं समाज के अच्छे, उनके वो भी हमारे को हर जगह सपोर्ट करते हैं बबली जी। और ये बाकी ठीक है, मतलब काम हुआ है। हाँ जी, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से काम हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की है, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। टोहाना में हम लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हलके में कितना विकास हुआ है और कितना विकास अभी होना बाकी है, क्या कमी है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस मार्केट में जहाँ मौजूद हैं कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, 1 मिनट का समय लूँगा बस आपका। क्या नाम है आपका? देशराज जी। देशराज जी, आप यहीं इसी हलके में रहते हैं? हल्के इसी में रहते हैं। इसी हलके में रहते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम दिल्ली से आए हैं और हम सभी हलकों में हरियाणा में
घूम रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके हल्के में काम कितना हुआ है। तो आपको लगता है आपके हल्के में काम हुआ है? नहीं, काम तो कुछ हुआ है पर हल्के में लग नहीं रहा है ऐसा कोई काम हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश आते ही पानी भर जाता है। पानी भरने की समस्या पानी सबसे की, हाँ, अधिक है। बहुत ज्यादा आप समस्या किस गांव से हैं? है। मैं सनियाना गाँव है जी, टोहाना हल्का हो गई। अच्छा, तो उस गांव में भी समस्या है? हाँ, समस्या है जी काफी। है ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी अब कम हुई है, या उतनी ही बनी हुई है? वो समस्या उतनी ही बनी, इन दौरान 10 साल के दौरान कोई काम खास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो आपको नहीं लगता कोई नहीं, काम खास हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या सिर्फ जल भराव की है? नहीं, जल भराव की है, और भी समस्याएं हैं काफी। गांव की जो पानी की समस्या है, जैसे वाटर सप्लाई का पानी है, पीने के पानी की भी पीने- दिक्कत हाँ, है पीने के पानी की समस्याएं हैं गांव में? हाँ जी, अच्छा, और भी बहुत सारी समस्याएं और हैं। गांव में अगर बात करें गलियों की या सड़कों की, तो वो बनी है? नहीं, गलियों का भी ऐसा इतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो पंचायत का जो चला है विरोध प्रदर्शन ज़्यादा चला है, तो गांव में काम भी नहीं हुए इतने। अच्छा, गांव में काम हाँ, नहीं बहुत कम काम हुए हैं। हुआ। अच्छा, ग्रांट आया है तो आप वो, जानते हो आपके विधायक कौन है? हाँ जी, देवेंद्र हाँ, बबली। देवेंद्र बबली जी हैं। तो एक विधायक के तौर पर आप उनके काम को किस तरह से आकलन करते हैं कि वो जब आप कह रहे हैं कि उतना काम नहीं हो, तो मतलब उतने खरे नहीं उतरे आपके हिसाब से? खरे तो अब क्या कह सकते हैं हाँ, हाँ। जी, जो काम जो, उम्मीद थी। हाँ, उम्मीद थी जिस हिसाब से उनका उठाव था उतना बढ़िया नहीं रहा। उतना बढ़िया नहीं रहा। हाँ। अच्छा, चलिए, तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया जिस गांव से हैं उस गांव में कमी है। दुकान के अंदर भी चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो काम को देखते हैं और इस काम को लेकर वो क्या अपनी राय जो है वो रखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय, ये मुख्य तौर पर आपका गारमेंट्स का काम है? हाँ जी, हाँ, गारमेंट्स का काम है हमारा दिल्ली रोड। कब से है? पिछले 4-5 सालों से सर हम यहीं पे काम कर रहे हैं। 4-5 सालों से यहाँ पे दुकान की है। हम बात कर रहे हैं आपके हलके की और विधानसभा की क्योंकि आप रहते भी यहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। अब ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम आपके हलके में हुआ है या कितना होना बाकी है। आपको लगता है कि यहाँ पर ये कमी है और ये इसकी काम की ज़रूरत है? सर हमारे हल्के की बात करें टोहाना की, तो इस टाइम जब से हमारे यहाँ पे देवेंद्र बबली जी आए हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हुए हैं। हमारे इस रोड का मिलन चौक का आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चौकोगे ना, तो बारिश हो जाती थी तो कम से कम हफ्ता पानी नहीं होता था, लेकिन अब 4-5 सालों से ये हफ्ता पानी नहीं रुकता था? एक हफ्ता पानी खड़ा रहता होता था। एक हफ्ते? पानी खड़ा रहता था। तो फिर तो बीमारियां भी फैलेगा। बीमारियों का बहुत बुरा हाल था, मच्छर का आने जाने के लिए सभी को रूट ही बदलना पड़ता था। लेकिन अब यही 5-7 सालों से 5 साल से अब बारिश होती है तो मतलब नहीं है, साथ के साथ ही पानी निकल जाता है। कभी कभार ज़्यादा ओवर बारिश हो जाती है तो सिर्फ घंटे 2 घंटे में पानी निकल जाता है। आज से जो 5-7 साल पहले था बारिश का पानी कम से कम हफ्ता खड़ा रहता था, और अब की बार तो बहुत ज़्यादा साथ के साथ निकला है ये बारिश। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, ये और सुधारने की आवश्यकता है? एक तो ये जल भरा सीवरेज सिस्टम आपने कहा कि ये सुधारने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम तो यही थी जी, पानी की समस्या ही। थोड़ी मोटी बारिश हो और साथ के साथ पानी खड़ा हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम तो सोल्व है बिल्कुल ही, इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है। काम करने की आवश्यकता है और तो बस थोड़ा मोटा साफ सफाई वाला है जी, वैसे उसमें भी अच्छा चली जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कुछ हम लोग कुछ मंत्री जी और सब करे तो। स्वच्छता में आम नागरिक की भी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आपका ये कहना है कि स्वच्छता पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाकी हमारे यहाँ पे जब से बबली जी आया हो रहा है, यहाँ पे मेडिकल का काम चल रहा है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, बस स्टैंड का काम चल चुका है जी, रोड का काम चल गया है, अच्छी गलियाँ साफ़ सुथरी गलियाँ तैयार हो जा रही है, सब काम अच्छे से हो रहा है। कोई ऐसी किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमें यहाँ पर जब बात कर रहे हैं लोगों से तो अलग राय हमें देखने को मिल रही है। आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित, आप क्या काम करते हैं? स्टडी करता हूँ जी मैं। मोहित, हम ये लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या काम हुआ है और क्या होना बाकी है। आपको कहाँ लगती है कि यहाँ पर कमी है? जल भराव की बात हर कोई कर रहा है कि जल भराव होता था उसमें कमी आई है, हालांकि अभी भी हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना पहले समस्या थी अभी। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है? देखो जी, जल भराव वाली तो सब बता रहे हैं, जैसे कि अब पहले से सुधार तो बहुत हुआ है यहाँ पे। जैसे पहले यहाँ पे 3-3 दिन खड़ा रहता था पानी, उसका तो मतलब बहुत विकास हो गया है। तो सबने बता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा क्या? अब मैं शहर की बात करूँ, जैसे हम लगा लें, हमारा जो चंडीगढ़ रोड है उसको हम मेन रोड बोलते हैं यहाँ पे। अब उसका भी हमारा कार्य स्टार्ट हो गया है। अच्छा, हाँ जी, अब ऐसे लगा लो आप 10-15 साल से उसका काम स्टार्ट नहीं हो रहा था।
पता नहीं कुछ ही कारणवश इससे फायदा होगा आप लोगों को? जी उससे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ मशीनें नहीं हैं, मान लो किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ जाता है तो हमें हिसार व पटियाला में जाना पड़ता है। फिलहाल हमारे भी यहाँ पे हाँ जी तो इसलिए ना हमें जाने में बहुत तकलीफ होती है वहाँ पे, क्योंकि रोड में खड्डे इतने हैं ना यहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही हालत ख़राब थी रोड की कुलाना मोड़ तक। अब जैसे कि हमें हिसार जाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अगर हम अब की बात करें तो। लेकिन अब जैसे ही रोड बनेगा हमारा उसके बाद हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं बिल्कुल आसानी से। स्वास्थ्य की आपने बात करी तो क्या यहाँ पर इस हलके में आप मानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है? क्योंकि आपने खुद कहा कि हिसार जाना पड़ता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। देखो जी स्वास्थ्य सुविधा तो ऐसे है जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल था, उसकी कंडीशन पहले तो मतलब ठीक थी, यहाँ पे इलाज हो जाता था पर उतना नहीं अच्छा था। मतलब जितने डॉक्टर हमें हिसार में मिलते हैं, जैसे मान लो पटियाला वगैरह में जाते हैं हम, उतनी बड़ी मशीनें नहीं थी हमारे पास। पर वही हमारे मंत्री जी ने जैसे विकास किया है, हमारे यहाँ पे एक्सरे मशीन इस साल आई है, और जैसे कि हम बात करें बड़ी बड़ी मशीन सीटी स्कैन मशीन होगी, उसका भी मेरे हिसाब से वैसे तो आ गई है लेकिन प्रबंध चल रहा होगा उसका भी लाने का। हाँ जी और साथ में हमारा मतलब कंजस्टेड सा हॉस्पिटल था यहाँ पे, बट अभी इस साल उन्होंने मतलब जो कहते हैं उसको 7 मंजिला बिल्डिंग पास करवाई है उन्होंने, वो बनी है अभी उसका कार्य स्टार्ट हो गया है, मतलब बेस उसका तैयार है, मतलब यू कैन से फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया उसका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम होना है, अभी शुरू हुआ है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, ये आपका कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये भी है जैसे हमारे शहर में अभी कुछ मतलब डॉक्टर नहीं है, जैसे मान लो किसी का मतलब कैंसर मतलब बीमारी बोलते हैं, मतलब इसका इलाज के लिए ना हमें मतलब संगरूर जाना पड़ता है या फिर पटियाला या फिर हिसार जाना पड़ता है, कि मतलब ऐसी सुविधा भी हमारे शहर में हो जाए ना, ये हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? युवाओं को जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, अगर वो अपने वाहन से नहीं कर रहे, अपने व्हीकल से नहीं कर रहे, तो क्या उसमें सुधार होने की आवश्यकता है? सुधार हुआ या नहीं हुआ? देखो जी ट्रांसपोर्ट भी ठीक है, यहाँ पे रोड की कंडीशन पहले ख़राब थी, बट वो जैसे ही मतलब विकास हो रहा है, अब रोड बन रहे हैं हमारे। पहले मान लो रोड पे जाते थे, बारिश हो गई तो कीचड़ होता था बहुत ज़्यादा, तो बूढ़े व्यक्ति जा नहीं पाते थे। अब ठीक है, मतलब पहले से रोड ओके है, अभी कहीं पानी नहीं रुकता, निकासी है पूरी पानी की, इसलिए अब मतलब इजी है ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ जी। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में टोहाना विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने तो अपनी राय रख दी, लेकिन विपक्ष आखिर इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखता है? टोहाना विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निशांत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ बने। सर, मुझे बताइए कि रिपोर्ट कार्ड की जब भी बात चलती है तो जाहिर सी बात है फिर सरकार की बातचीत चल रही है, रिपोर्ट कार्ड के लिहाज से विकास की बात आएगी, तो टोहाना विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 साल में किए गए विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड का मामला है, रिपोर्ट कार्ड तो जनता देती है, जनता बताती है किसने क्या काम किया, और विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। देवेंद्र बबली जी के बारे में आप कोई बात मेरे से पूछना चाहते हो तो देवेंद्र बबली जी को तो मेरे हाथों से टिकट गया था, जसपा के उम्मीदवार थे, जसपा के विधायक थे, तो मैं तो कुछ गलत भी होगा तो उसको भी शायद छुपाने का प्रयास करूं। मैं क्यों कहूँगा जसपा रहते हुए गलत काम हुआ? मीन्स मेरा कहने का मतलब है रिपोर्ट कार्ड तो जनता देती है, राजनीतिक व्यक्ति किसी बात को छुपाता है, किसी को बढ़ा के कहता है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि मेरे से पॉलिटिकल बात कोई भी पूछिए, किसी विधायक ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो जनता को। चलिए मुझे बता दीजिए, कमियों का अगर मैं जिक्र करूँ तो जाहिर सी बात है विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंच रहे लोग समस्याएं रखते होंगे, कितनी समस्याओं का समाधान कर दिया गया, कितनी बड़ी समस्याएं बाकी हैं? देखिए, जहाँ तक अगर ये उम्मीद करो आप कि कोई विधायक बन गया, कोई वजीर बन गया और वो सारी समस्याओं का निदान कर देगा, ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि हर विधायक, हर मंत्री, हर नुमाइंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव, उसका काम करने का अपना नज़रिया है, अपना तरीका है, अपने ढंग से काम करता है। कोई चुपके से काम करता रहता है, कोई बहुत ज़्यादा बोल के काम करता है, वो अपने अपनी स्वभाव है, अपनी अपनी आदत है। तो मैं मान के चलता हूँ कि टोहाना में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और उसमें शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम तो उसके अलाइज थे। तो हो सकता है कि शायद जहाँ हमारे विधायक थे वहाँ उनकी मंशा कुछ और रही हो।
ये भी हो सकता है। उपलब्धियों की बात करूं तो क्या कोई उपलब्धि भी आप मान रहे हैं कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्धि हासिल कर ली गई? देखिए, नॉर्मली काम हुए हैं जो अमूमन होते हैं, उस तरीके से हुए हैं। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने टोहाना के अंदर, टोहाना के रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, और वो कब बनता है, कब वो जो है ना लोगों की मांग पूरी होती है, वो अलग बात है। बहुत बड़ी कमी का अगर जिक्र किया जाए तो टोहाना विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जरूरत कौन सी ऐसी है जिसे दरकिनार कर दिया गया? देखिए, ऐसी तो बहुत सारी ज़रूरतें लोगों की पूरी होनी बाकी हैं। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेसिक नीड्स हैं किसी व्यक्ति की, उस मामले में कमी पूरी नहीं होती। गवर्नमेंट ने टीचर पूरे नहीं किए, डॉक्टर पूरे नहीं किए, ऐसी चीज़ों को लेकर के कमियां। तो वाटर लॉगिंग का मामला है, आप शहर में चले जाएं, 1 घंटा बरसात हो जाए, पूरा दिन उसका जो है ना वो जो रेन वाटर रिलीज़ नहीं होता, नहीं निकलता, क्योंकि सीवरेज सभी चौक, नालियां सभी चौक। तो ऐसे हालात होते हैं। कोई पहले से तैयारियां, पहले से फ्लड आ जाए, कोई ज़्यादा बरसात आ जाए, उसका समाधान कैसे करना है, तो पहले से गवर्नमेंट तैयारियां करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, नशे का मामला, ड्रग्स आज गली गली बिकता है। आप कहीं चले जाएं, जैसे नून तेल आप खरीदते हैं किसी परचून की दुकान से, ऐसे तो ड्रग्स है। कोई रोकने वाला नहीं है। पता नहीं उसमें प्रशासन हिस्सेदार है, पता नहीं गवर्नमेंट हिस्सेदार है, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो बेचने के लिए अलाउ करती है, जो हमारी देश की जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है देश का, उन बच्चों का जीवन बर्बाद करती है। नशे की जो समस्या है, जो बीमारी है, वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र में खासकर ज्यादा है या पूरे इलाके में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में देखने को? पूरे प्रदेश में। पंजाब तो उसमें पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ ही गया। या तो युवा जो बच्चे हैं वो विदेशों में चले गए, या इस नशे की गिरफ्त में आके ख़त्म होते जा रहे हैं। हरियाणा भी उसकी चपेट में है। हरियाणा में भी उसी तरीके से नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कब जागेगी, कब इसका संज्ञान लेगी, ये तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। चलिए, कांग्रेस पार्टी के नेता निशांत सिंह जी अपने इलाके में बढ़ते नशे के वर्चस्व को लेकर, नशे के कारोबार को लेकर चिंता की हालत में, और साफ ये कह रहे हैं कि कुछ काम तो किए गए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े काम हैं जिन्हें किए जाने की जरूरत थी, जो कि सरकार की तरफ से दरकिनार कर दिए गए। टोहाना के विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, जो हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं एक विधायक के तौर पर, अगर हम ये जान सकें, हालांकि कार्य तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन संक्षिप्त में अगर जान सकें, वो कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जो आपने इन 5 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं मेरे टोहाना की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक मजबूत विधायक बनाकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, एक विश्वास के साथ, और हमने उनके विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास किया। डेवलपमेंट जो कही जाती थी, हमने उसको करके दिखाया है। आज आप टोहाना में जाओगे, बबली नहीं बोलेगा, बबली का काम बोलेगा। और स्वार्थ की राजनीति पर सेवा की राजनीति के माध्यम से हमने लोगों को अपने साथ जोड़ा। सबसे बड़ी सौगात हमने अपना मेडिकल कॉलेज संत रविदास जी के नाम से, जो हमारे फतेहाबाद जिले में बनना था, टोहाना के रसूलपुर गांव में ज़मीन देके ट्रांसफ़र करके सब कुछ फाइनल हो गया। आचार संहिता थोड़ी सी अर्ली आ गई, वरना तो उसका नींव पत्थर भी अभी रखना था, शिलान्यास, वो भी शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। एफडी से पैसा वैसा सब क्लियर है। और हमारा 100 बेडेड सेंट्रल एसी, सेमी सेंट्रल एसी हॉस्पिटल, 7 मंजिला बिल्डिंग, आधुनिक सभी सुविधाओं के लैस। इसकी मांग 30 साल पुरानी थी। पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या, 4-4 दिन पानी टोहाना में खड़ा था, मिलन चौक, हमारे चंडीगढ़, इस प्रकार के जो पानी भराव, पीने के पानी के हमने जो कनाल बेस्ड वाटर बक्स पूरे गाँव में, दोनों शहर के जाखड़ में यहाँ देने का काम किया। रोडों का कनेक्टिविटी, इसमें मेन एक बहुत बड़ी समस्या 148 बी की थी, जिसका काम लगभग 50% पूरा हो गया, अगले 3 महीने में आज चल रहा है काम। आदर्श रोड भी जो है हमारे, वो टोटली कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी वो हमने मजबूत होने का काम किया। और इसके साथ बस स्टैंड की बड़ी समस्या थी, पानी भराव भी था, साथ में जाम की परिस्थिति यहाँ बनती शहर में, उसको हमने बाहर बनवाने का काम किया। अधूरे बाईपास को पूरा बनवाने का काम किया। मूलभूत सुविधाओं में जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम को मैं लेकर आया, वो हमने इम्प्लीमेंटेशन की शुरू की। मैं ये तो नहीं कहूँगा हर गाँव के अंदर वो 15 कार्य मैं करा पाया हूँ, जैसे पीने का स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, रास्ते फिरनी, झोड़ों का जीर्णोद्धार, कॉमेडी सेंटर, ई लाइब्रेरी, जिम, महिला संस्कृति भवन, पार्क, व्यायामशाला या पार्क, और हर दूसरे तीसरे गांव में स्टेडियम की व्यवस्था। ये 15 स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से मैंने अपने विधायक और बतौर मंत्री अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया।
और साथ में एक सेवक के रूप में जो हमारी पारिवारिक परंपरा थी मैं उसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। उसमें 5 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले हमारे बुजुर्ग हमारी शानी ने मिले, पूरा मान सम्मान, बार बार हमने उनको सम्मानित किया और अब भी तीर्थ यात्रा के माध्यम से हम बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों पर भेज रहे हैं। आंखों का 6वां मेगा कैंप है, 2010 में हमारा पहला मेगा कैंप लगा था। हमने इसमें करीबन 125 से 150 कैंप लगेंगे और इसमें हमारा हर गांव कवर होगा, मेरे शहर का हर वार्ड कवर होगा। इसमें करीबन 50 से 60 हज़ार लोगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। ऑपरेशन चश्मे दवाइयाँ सब हमारे जो कैप्टन उमराव सिंह जी, मेरे दादा साहब के नाम से ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम करने जा रहे हैं। पौधारोपण करके, पानी बचाओ, सफाई अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आज भी रक्षाबंधन पे मैं दुर्गा कॉलेज में गया, हमारी बेटियों को हम सम्मानित करके आए हैं। उनका उज्ज्वल भविष्य के लिए जो भी शिक्षा की सामग्री है, फीस देने की जहाँ बात आती है। आपने जल भराव का मुद्दा उठाया। जल भराव की समस्या आपकी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी पहले से भी है और अभी भी कई जगहों पर बनी हुई है। इसके पीछे कोई कारण है क्या? सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है? और दूसरा, कॉलोनियों को जो ऑथराइज करने का भी जो आपका वादा था वो कितना आगे तक बढ़ पाया है? देखिएगा, ये जो शुरू में यहाँ जो भी नुमाइंदे रहे, एक पूरा DPR पूरे शहर का तैयार होना चाहिए था। वो उन्होंने मनसा नहीं थी या उनकी नॉलेज नहीं थी या वो करवा नहीं पाए। मैंने पूरा DPR शहर का बनवाया था विधायक होते हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था उस टाइम में, हम सरकार के सहयोगी थे। उन्होंने वो पैसा 440 करोड़ का एस्टिमेट बना था, पूरा मुझे अलॉटमेंट नहीं हुई। कुछ उस टाइम कोविड भी था और भी समस्याएं थी और इतना बजट एकदम से शायद संभव ही नहीं था। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट करके कुछ पैसा वहाँ से निकलवाया। उससे मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%। अभी 2 बूस्टिंग स्टेशन है, जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल में बन रहा है, इधर हमारा इंदिरा गांधी कॉलेज में हमने जगह दिलवाई है। और जो पानी 3 दिन तक खड़ा होता था, जैसे कल मैं खुद पूरा शहर विजिट करके आया हूँ, कल शहर में 50 mm बारिश हुई थी। ये पानी अगर इस सुविधा को जो हमने इम्प्रूव किया, अगर ये सुविधा इम्प्रूव ना हुई होती तो ये पानी 2 दिन तक लोगों को घरों में घुसा रहता या घरों तक घुस जाता, गलियों में खड़ा रहता, 2-2, 3-3, 2.5 फुट पानी। वो सिर्फ कल 2 घंटे में क्लियर हुआ है। और जब ये 3-4 बूस्टिंग स्टेशन और जिनका काम अभी चालू है, ये कंप्लीट होते ही मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50 से 70-80 mm बारिश, जो कि हैवी रेनफॉल कह सकते हो, वो 1 से 1.5 घंटे में 2 घंटे पानी निकला करेगा। और ये बड़ी समस्या जो कॉलोनियों की आपने बात की, हमारी 27 कॉलोनी हमने भिजवा रखी है, 10 कॉलोनी हमने पास करवाई, पहली लिस्ट में हमने पास करवाई थी। उसका सीवर का, पीने के पानी का और सड़कों का काम चला हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का। और मैं एक बड़ी बात बताना चाहूँगा, करीबन 5 से 6 कॉलोनियाँ हमारे शहर में नहीं बनी है। जब मेरे से पहले वाले लोग जो भी नुमाइंदे रहे, वो खुद की कॉलोनियाँ काटते थे यहाँ, और यहाँ पर नई डेवलपमेंट होने नहीं दी, क्योंकि उनको तो अपनी दुकानदारी चला रखी थी यहाँ पे। भाई हम हमारी बेचेंगे, किसी और को डेवलप होने मत दो। 1-2 कॉलोनियाँ जो डेवलपर आए थे, उनको यहाँ परेशान करके उनको यहाँ से भगाने का काम किया था। हमने पूरा लोगों को फ्रीडम दिया। बिजनेसमैन जो आए उनको इनवाइट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि मेरे आम नागरिक को मैक्सिमम सुविधा बहुत कम दाम में मिल सके। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का भी नाम है MLA का रिपोर्ट कार्ड, तो एक रिपोर्ट कार्ड के नाते आप खुद को कितने 10 में से कितने अंक देंगे जो 5 साल का आपने काम किया है उसे देखते हुए? देखिए, हमने बहुत से काम किए। समय 5 साल का जनता ने दिया था। मुझे काम करने का मौका सिर्फ 25 महीने मिला, क्योंकि कोविड रहा और प्रकार की बहुत सी समस्याएं रही। फिर हम जिस पार्टी में थे, पार्टी के बाद गठबंधन में सरकार में गए। मैं भी पहली बार का विधायक था। मुझे जो जितना काम मैंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया था, समझ भी लिया था और काम को पिकअप भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद आशीर्वाद काफ़ी मिला था। सेकंड लार्जेस्ट विनिंग जो मार्जिन था वो आप ही का था 2019। बिल्कुल, सेकंड लार्जेस्ट मान लीजिए। जब मेरे ख्याल से पहला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को शायद 56,000 से लीड थी और मेरी 52,753 वोटों से लीड हुई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ाया था उसमें हमने 100% डिलीवर किया है। हाँ, काम हुए बहुत हैं, अब उसकी डिलीवरी का जो समय है वो लगेगा, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत करने बाकी भी है। जो हमने शुरुआत की है, जो मैंने आपको कॉलेज गिनवाया, मेडिकल कॉलेज गिनवाया, बस स्टैंड गिनवाया, बहुत सी चीज़ें 40% इम्प्रूव उसमें फेज में है, कुछ 80% में है, कुछ अभी स्टार्ट हुई हैं, कुछ 10% में। तो ये जब टोटली 3500 करोड़ के आसपास सभी डिपार्टमेंटों का मिला के जो फंड मैं टोहाना में लेके आया हूँ, मैंने पैसा लेके आने के साथ साथ मैंने ये भी इंश्योर किया कि ये पैसा क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगे। निगरानी कमेटी हमने गाँव में बनाई, शहर के वार्ड में बनाई, कि जनता का जो ये मैंने जनता को जागरूक किया कि ये जो पैसा है ये जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है। इसमें पहले कमीशन खोरों का एक अपना एक सिंडिकेट बना हुआ था। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग थे 350 का एक लुटेरा गिरोह हम उसको बोलते हैं, वो लूटने पे लगे रहे, कमीशन खोरी पे लगे रहे। नंबर देंगे खुद को? 10 के 10 दूंगा जी। बाकी अब मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होगा, ये जनता के बीच में जाए। जनता मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इसमें जो हमने डेवलपमेंट दी है उसको जनता मुझे 100 में से 100 और 10 में से 10 नंबर देगी। हमने डिलीवर किया है, गुणवत्ता के साथ किया है, और जनता की जो 1 लाख से वोटरों का जो वोटरों का विश्वास था, मैं उस पर 100% खरा उतरा हूँ।
तो देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हुए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी।